अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में कि फ़र्स्ट जो ट्राइमेस्टर है वो आपको कैसे गुजारना चाहिए, इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी के क्या सिम्पटम्स होते हैं और इसमें क्या एहतियातें ज़रूरी होती हैं जो आपके साथ मसले मसाइल हो सकते हैं, उसमें आप कैसे रिलीफ़ हासिल कर सकते हैं। ये सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें ताकि मेरी आने वाली हर अपडेट, हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से डिफरेंट होती है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ वही चीज़ आपके साथ हुई हो या उस चीज़ से आपको भी रिलीफ मिले। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। जब इंसान को पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं और जो फर्स्ट टाइम जब माँ बनती है तो आपका एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो आपके इमोशंस जो होते हैं वो पीक पे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स का एहसास होता है इंसान को। और कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि पहले ही प्रेगनेंसी मतलब जब स्टार्ट होती है अर्ली प्रेगनेंसी में ही उनको वॉमिटिंग और नोज़िया वगैरह स्टार्ट हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वो वीकनेस की वजह से होता है। तो मुझे ऐसा नहीं हुआ था, मेरा ये था कि मेरे तकरीबन जो पहला महीना था ना वो प्रेगनेंसी का, वो तो पता ही नहीं चलता आपको, वो कैसे गुजर जाता है। आपको ऐसे लगता है कि दुनिया बहुत हसीन है और आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और आपको लगता है कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, आप सब कुछ खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं इजीली आराम से, और आपको लगता है कि 9 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही सेकंड मंथ जब स्टार्ट होता है और इसका हाफ़ मेरा गुजरा, तो मुझे मेरे जो नोज़िया था वो मेरा स्टार्ट हो गया था। मॉर्निंग सिकनेस मुझे कभी भी नहीं हुई कि मैं उठूँ सुबह और मुझे सुबह वॉमिटिंग हो और मुझे मेरा दिल ख़राब हो, चक्कर आएँ, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। बस मेरा जो नोज़िया था ना वो था कि कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। वो भी जब आपके हार्मोन्स जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, उस वजह से आपके साथ ये मसला होता है कि आपको जो ना ये नोज़िया की प्रॉब्लम हो जाती है ये हार्मोन की वजह से। तो इसमें आपने कैसे रिलीफ़ हासिल करना है कि इसमें बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं करता, आपका किसी चीज़ की तरफ देखने को दिल नहीं करता। पहला जो ट्राइमेस्टर होता है ना हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और सारा कुछ ना ये मूड पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा मूड चेंज हो जाता है सारा कुछ, क्योंकि यकदम से बॉडी में चेंजेस आते हैं, अचानक से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और फिर हमें समझ नहीं आती कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, और स्टमक का जो बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। कुछ लोगों को तो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेरा ये हुआ था कि मुझे वैसे वॉमिटिंग नहीं थी, लेकिन जैसे कि मैं कोई तली हुई चीज़ खा लेती थी जो मेरा नहीं खाने का मन और मैं खा लेती थी, उसकी वजह से मुझे वॉमिट हो जाती थी। या फिर ऐसा था कि मैं रोटी नहीं खा पाई ना, 3 साढ़े 3 महीने मैंने रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई, दूसरी चीज़ों से ही गुजारा किया मैंने। जैसे दही खा लिया, दही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके लिए बहुत बेस्ट है। दही खाने से आपके दिल को ज़रा सुकून भी मिलता है, थोड़ा पेट भी भर जाता है, आपको ग़िज़ाइयत भी मिलती है, हेल्दी चीज़ है एक, और इससे ये कि आपका जो है ना दिल नहीं ख़राब होता। और अगर आपका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 2-4 बिस्किट खा लिए हैं, दूध पी लिया है। अगर दूध पीने का भी आपका दिल नहीं कर रहा, तो अगर आपको एसिडिटी का मसला हो रहा है ना, तो ठंडा दूध लें, उससे एसिडिटी का मसला फ़ौरन हल हो जाता है। और दही खा सकती हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी जो लाइफ में ज़्यादा करें, और पहले 3 महीने आपको पानी का ज़्यादा इंटेक करना है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी में वाटर बैग बन रहा होता है जिसमें बच्चे का जो ग्रोथ होती है वो स्टार्ट होती है, तो वाटर बैग के लिए पानी आपको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़रूरी नहीं कि जस्ट पानी ही आपने पीना है, आप लिक्विड कोई भी चीज़ ले सकती हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप लस्सी बना के पी सकती हैं, वो भी पानी का ही इंटेक होगा। आप कोई फल ऐसे खा सकती हैं जिसमें पानी ज़्यादा हो, जैसे अगर गर्मियों का मौसम है तो आप तरबूज, खरबूजा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे आलू बुखारा हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जूसेस का इस्तेमाल कम करें। डॉक्टर भी इस चीज़ को मना करते हैं कि जूसेस से ज़्यादा बेहतर है कि आप फल खाएं। एक तो आपका उससे पेट भर जाएगा, दूसरा ये कि जैसे अब सेब एक खाते हैं, हमारा एक सेब से गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर हम जूस पियेंगे तो वो हम 3-4-5 सेब जो होंगे उनका जूस होगा, वो एक गिलास बनेगा। तो ऐसे आपको बेबी शुगर होने का भी ख़दशा होता है, क्योंकि एशियाई ममालिक जो जितने भी हैं इनमें शरह ना जो बेबी शुगर की बहुत बढ़ गई है,
इससे फिर आपका वज़न भी बढ़ेगा, आपके बच्चे को भी मसला हो सकता है और फिर आपको ना खाने पीने में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ना अपनी एहतियात करें। जूस कम लें लेकिन ये नहीं कि मैं कह रही कि डेली लें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। और अपने डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर आपको लाज़मी नोज़िया के लिए, जो आपका मतली होती है उसके लिए आपको कोई मेडिसिन सजेस्ट कर देगी, जिससे आपकी मतली रुक जाती है, आप खा पी सकती हैं। तो अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट नहीं किया तो आप कह के लिखवा सकती हैं मेडिसिन। और अगर फिर भी आपको दिल ख़राब होना और ये मतली की शिकायत होती है तो आप कोई कैंडी अपने पास रखें, जिसको, अगर आपको कैंडी ज़्यादा नहीं पसंद तो उसको पीसेस कर लें, कैंडी को थोड़ा सा पीस मुँह में डाल लिया, या अगर आपका इमली के ऊपर काला नमक लगा के खाने को दिल करता है वो भी आप खा सकती हैं। और आप अपनी डाइट को आपको बेहतरीन रखना है। और अगर फिर भी आपको मतली की शिकायत नहीं जा रही तो आप अगर 7 अप में, वैसे तो कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन मैं ऐसा करती थी कि 7 अप में काला नमक डाल के मैं थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके लेती थी, वो भी मुझे अच्छा लगता था। बाकी आपने, जो आपकी डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड और अगर आपका कोई अल्लाह ना करे पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो आपको डोपेस्टन या कोई भी मेडिसिन सजेस्ट करेगी, वो आपने रेगुलर लेनी है, टाइम पे लेनी है। और फॉलिक एसिड को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर डॉक्टर ने आपको 3 महीने के लिए दी है खाने के लिए तो आपने वो 3 महीने रेगुलर खानी है, क्योंकि उसकी ही बेस पे आपके बच्चे की ग्रोथ होगी। आपके बच्चे में कोई किसी किस्म की जो है डिसेबिलिटी नहीं होगी, आपके बच्चे का दिमाग जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि पहले जो 3 महीने होते हैं वो आपके बच्चे की एक बुनियाद बननी होती है। और अगर वो बुनियाद में कोई कमी बेशी रह जाए तो अल्लाह ना करे आगे जाके आपके लिए बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इन 3 महीनों में एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। आपने मिसकैरेज से भी बचना है, आपने अपनी सेहत का और डाइट का भी ख्याल रखना है। आई नो कुछ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन आप अगर थोड़ा करके सारा दिन कुछ ना कुछ मुंह में डालती रहेंगी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि यकदम एक ही दफ़ा आप कुछ खाने की कोशिश करें। आपने वज़न नहीं उठाना, सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ने से गुरेज़ करनी है। सीढ़ियाँ आप चढ़ सकती हैं, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे चले जाना है, बेड रेस्ट नहीं करना आपने। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट नहीं किया तो ये कि आप सीढ़ियाँ चढ़ें, आराम से चढ़ें, कि जिससे आपकी बॉडी को किसी किस्म का कोई झटका ना लगे, क्योंकि अभी आपका बेबी बहुत छोटा होता है और यूट्रस की वॉल के साथ चिपकना और अभी इतना मज़बूत नहीं होता कि जिस्म के झटके को बर्दाश्त कर सके। इसलिए आपको सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने में ज़रा थोड़ा एहतियात करनी है। नीचे झुक के आपने कोई चीज़ नहीं उठानी और हील जो है वो नहीं पहननी। और बाइक का सफ़र, रिक्शा वगैरह का सफ़र आप बिल्कुल ग्रेज़ करें। 3 महीने बिल्कुल भी एहतियात करें और हस्बैंड के साथ रिलेशन में एहतियात करें। ये 3 महीनों में आपने ज़्यादा देर टांगे नीचे लटका के नहीं बैठना, जिससे ये होगा कि आपके जो पाँव है ना उस पर स्वेलिंग आ जाएगी। कोशिश करें जब भी बैठें तो पाँव ऊपर रख के बैठें और यकदम से उठ के नहीं खड़े होना। अपने उठने बैठने में ज़रा एहतियात लाजमी है। आई नो जब पहली दफ़ा माँ बनो तो ये चीज़ें इंसान इतनी जल्दी पिक नहीं करता, और यकदम से आप जब उठ के अगर खड़ी हो जाएंगी ना तो आपको ही मुसीबत होगी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं अचानक से उठ के खड़ी हो जाती थी या बैठ जाती थी तो फिर मेरे पेट के राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे खिंचाव सा आ जाता था और अजीब सी चुभन सी महसूस होती थी मुझे, क्योंकि यूट्रस का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है और हमें इन चीज़ों में बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है। आपको बहुत सारी स्मेल्स जो हैं वो बुरी लग सकती हैं, जैसे तड़के की स्मेल या खाना बनाने की स्मेल। बहुत सारी ख़वातीन को किचन की स्मेल जो है मसालों की वो अच्छी नहीं लगती। तो ये चीज़ें 3 महीने तक चलेंगी, लेकिन इसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे आ जाओगे। फिर जो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर होगा उसमें और मसले होते हैं, उसमें मसाइल किसी और तरह के होते हैं, और थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें मसाइल कुछ और तरह के होते हैं। ये नहीं होता कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, लेकिन मसले चेंज हो जाते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट फ़ील होगी, क्योंकि वॉमिटिंग अगर आपको ज़्यादा हो रही है और कुछ ना खाने की वजह से आप में वीकनेस आ जाएगी। और ये होगा कि फिर जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना उसमें डॉक्टर आपको टेस्ट सजेस्ट करती है, जैसे विटामिन, कैल्शियम और HB टेस्ट के, उसमें पता चल जाए कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है। फिर उस हिसाब से आपको मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी टांगों में, आपके सर में दर्द हो सकती है, आपको फ़ीवर का एहसास हो सकता है, लेकिन आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। वैसे तो प्रेगनेंसी में पेनाडोल को सजेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी
आप अपनी हिस्ट्री के मुताबिक अपने डॉक्टर से मशवरा करके जो भी लेंगी। और ज़्यादा पेन किलर्स आपने फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आपके बच्चे पे पड़ेगा। वैसे तो फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसान के साथ होते हैं, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, पेट में ब्लोटिंग, गैस और स्टमक का ख़राब होना, स्मेल का बुरा लगना, चक्कर आना, नींद में कमी आ सकती है या बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है बीपी लो होने की वजह से, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपकी टांगों में दर्द हो सकता है, आपके पाँव पे स्वेलिंग हो सकती है, हाथों पे स्वेलिंग हो सकती है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें शिद्दत इख्तियार करती हैं तो आपने अपने डॉक्टर को बताना है ज़रूर, और उससे मशवरा करके जो भी वो मेडिसिन आपको सजेस्ट करें वो आपने लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, मालूमात आपको जो मैंने फ़राहम की आपके कोई काम आएगी। तो अगर कोई बात रह गई है या आप मेरे से कोई कुछ पूछना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।